ये मोहसिन नकवी साहब, मैं कहता हूँ टोटल नाअहल आदमी है ये, बिल्कुल नाअहल है सर, नाअहल है। आपके लिए मुश्किल हो सकती है, मेरा क्या है? ठीक है, नहीं मैं कहता हूँ, ठीक है, मैं खुल के कहता हूँ कि आपको चलाना चाहिए, सच जो है ना, डरना नहीं चाहिए, दिखाना चाहिए, ठीक है। मोहसिन नकवी इस टाइम बिल्कुल एक फेल्ड इंसान है, ठीक है। जिस तरह इसने पीसीबी का जो हाल किया ना, ये वजीर दाखिला तो मुल्क का भी यही हाल कर रहा है। भारत ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को धमकी दे दी और उसके साथ साथ आईसीसी को एक कंप्लेन की है जिसमें मोहसिन नकवी को हटाने की दरख्वास्त है। और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को एक इसीलिए दरख्वास्त दायर की है मोहसिन नकवी को हटाने की, मतलब उन्होंने एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो ऑलमोस्ट आप कह लो कंप्लेन की है, अरेस्ट की कि भाई ये बंदा हमारी ट्रॉफी लेके गया है, इसको अरेस्ट किया जाए। जबकि मोहसिन बोर्ड के मुखिया मोहसिन की मुसीबत बढ़ने वाली है। आइए अब आपको सुनाऊं जो ट्रॉफी था और मेडल्स था भारत के दल के लिए जो चैंपियन हुआ है, वो जो चेयरपर्सन है एसीसी का, उन्होंने वो अपना साथ लेके होटल लेके चला गया, तो ये बहुत खराब बात हुआ है। इसका बारे में हम लोग आईसीसी में बहुत जोरदार एक प्रोटेस्ट डालें और ये ट्रॉफी लेनी चाहिए थी उन्हें। ये मुझे बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये इस पूरे तमाशे का फ़ायदा क्या, या तो आप खेलते या ना खेलते। ये बिला वजह का सीन जो है ना, उसने सारा मज़ा ख़राब किया इस इवेंट का। पाकिस्तान में घुसकर अपनी ट्रॉफी और तमाम तर अवार्ड लेकर जाएंगे। बीसीसीआई की इस वार्निंग पर, इस धमकी पर, चाहे 1000 रुपया हो चाहे 10,000 रुपया हो, लेकिन जब वो टाइटल बन जाता है ना आपका और आपने विनिंग किया होता है, तो भाईजान कभी वो छोड़ी नहीं जाती, वो छीनी जाती है, वो हलक से निकाली जाती है कि मैं लेके जाऊंगा, तेरी ऐसी की तैसी तू मुझे ट्रॉफी ना दे। इसी तरह जीत सकते हैं ट्रॉफी, हम तो इसी तरह जीतेंगे। अब कहीं पर कोई भी ट्रॉफी जीता हम उठा कर ले आएंगे उसको। अब बात यह है कि देखें, ट्रॉफी जो होती है ना, वो किसी के बाप की जागीर नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ विनर की होती है। ट्रॉफी पर हक सिर्फ विनर का होता है। ने पिछले 20 दिन में, इससे पहले उनकी गुंडागर्दी रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन पिछले 20 दिन में अगर खेल की स्पिरिट के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया ने कुचल के रख दी है क्रिकेट। इंडिया ने वो जो मच्छर की तरह मसल दी कि दुनिया को बता दिया कि हम अपने जैसे चाहेंगे, हमारे घर की लॉन्डी है क्रिकेट, जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। कर दिया कि तेरे हाथ से हम नहीं लेंगे। तो वो आदमी है जिसने न्यूक्लियर थ्रेट दिया था इंडिया को जब वॉर चल रही थी कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे इंडिया पे, तो तू इंटीरियर मिनिस्टर भी है पाकिस्तान का, तो तेरे से क्यों लेंगे हम ट्रॉफी। और पाकिस्तानी जाहिल गवार इतने बड़े हैं कि वो इसी में खुश है कि हमने ट्रॉफी चोरी कर ली। कब इंडिया से जीता है, हर टीम से जीता, हमें भी तो इंडिया से जीतना है ना, हमें भी तो चाहिए इंडिया से जीत, हमेशा इंडिया जीते, उनकी आवाम नाचे, उनकी आवाम गाए, हम पागलों की तरह घर में ऐसी उदास होके जाए। हमारे तो भी बच्चे एक्साइटेड है, हमारे बच्चों को आगे मैसेज क्या मिलता है, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। हाँ, पैसों के आगे कुछ नहीं है, आवाम की कोई वैल्यू नहीं। बोर्ड ने एक मेल की एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को, उन्होंने कहा कि भाई आप मोहसिन नकवी से ट्रॉफी निकलवाएं क्योंकि ये ट्रॉफी पड़ी हुई है आपके ऑफिस में। हालांकि वो जो एसीसी का ऑफिस है वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के अंदर ही आता है जी, एक तरीके से अगर बोला जाए, क्योंकि स्टेडियम के अंदर ही जो है ना ये सारा मामला हुआ है और स्टेडियम के अंदर अभी भी ट्रॉफी मौजूद है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मोहसिन नकवी की इजाजत के बगैर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जाएं, वो डुप्लीकेट चाबी से लॉकर खोलें और ट्रॉफी उठा के इंडिया को दे दें, क्योंकि उससे फिर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के ऊपर चोरी का इल्जाम आ जाएगा। हालांकि ट्रॉफी मोहसिन नकवी साहब की भी नहीं है, ट्रॉफी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की भी नहीं है, इन दोनों का लेना देना नहीं है। ट्रॉफी किसकी है? इंडिया की, क्योंकि इंडिया ने एक चैंपियनशिप जीती है, इंडिया ने एक बहुत बड़ा एशिया कप जीता है जो कि वो डिजर्व भी करते थे, और ट्रॉफी उन्हीं के पास होनी चाहिए। लेकिन अब या तो मोहसिन नकवी साहब के पास रहेगी या एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के पास रहेगी, या जिस तरह से बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट बोर्ड प्रेशर डाल रहा है, पूरे तरीके से प्रेशर डाल के रखा हुआ है आईसीसी के ऊपर कि आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिए और मोहसिन नकवी को परमानेंट तौर के ऊपर बैन करवाइए। ये बड़ी ही अजीबोगरीब सी सिचुएशन हो गई कि अगर मोहसिन नकवी परमानेंट तौर पे बैन होते हैं तो फिर वो पीसीबी के भी चेयरमैन नहीं रहेंगे, क्योंकि क्रिकेट इन्वॉल्वमेंट की वजह से फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैन का सामना करना पड़ सकता है। मतलब सोचो कि ये मामला कितना गर्म हो चुका है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खतरा बन चुका है। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, वो जब एक चीज पे अड़ जाएं तो फिर वो अड़ ही जाते हैं, वो अपने फैसले पे जाए ना बहुत कम बदलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी बजाय इसके कि वो ट्रॉफी भारत को दे दें, वो कहेंगे कि भाई मुझे बैन करो, मुझे हटाओ, मुझे जो करना है करो, तुम लोग अपनी तरफ से पूरा जोर लगाओ, मैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगाता हूं। अगर आईसीसी ने मोहसिन नकवी को बैन किया तो फिर यहाँ पर ट्रॉफी जो है वो ऑटोमेटिकली बीसीसीआई के पास चली जाएगी, क्योंकि अगला आने वाला जो भी प्रेसिडेंट होगा एसीसी का, वो ट्रॉफी उठाकर इंडिया को खुशी खुशी देगा। बिकॉज सब लोग जानते हैं इंडिया की बड़ी मार्केट है, बड़ा पैसा है, बड़े मैचेस हैं, बड़ा सब कुछ है, बड़ा आईपीएल है, बड़ी क्रिकेट है, तो सब लोग जो है वो इंडिया को फॉलो करते हैं। पुश किया, काफी उसको पुश किया कि भाई खोते दे पुत्र, तेरी अपनी पर्सनल ट्रॉफी नहीं है, तेरे बाप का राज नहीं है, तो जैसे छोटे आदमी को एसीसी का चेयरमैन बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तू ट्रॉफी लेके भाग जाएगा।
ट्रॉफी बिलोंग्स टू एशियन क्रिकेट काउंसिल एंड इट बिलोंग्स टू द विनिंग टीम। वहां पे मोहसिन नकवी ने बोला भाई आपने मुझे राइटिंग में नहीं दिया। कह रहे जी मैं तो स्टेज पे बेवकूफ लग रहा था, मैं वहां पे खड़ा हुआ था, आई वॉज लुकिंग लाइक एन इडियट, आई वॉज लुकिंग लाइक एन इडियट, मैं एक बेवकूफ लग रहा था स्टेज पे खड़े खड़े, मैं 1 घंटा स्टेज पे खड़ा रहा। भाई तू 4 घंटा भी स्टेज पे खड़ा रहा, तेरे खुद की गैरत नहीं है। हमें क्या मतलब था अगर जबकि इंडिया पहले ने बताया मना हुआ कर था। दिया कि तेरे हाथ से हम नहीं लेंगे, तो वो आदमी है जिसने न्यूक्लियर थ्रेट दिया था इंडिया को जब वॉर चल रही थी कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे इंडिया पे, तो तू इंटीरियर मिनिस्टर भी है पाकिस्तान का, तो तेरे से क्यों लेंगे हम ट्रॉफी। और पाकिस्तानी जब इजलास होने मुझे मेरी असेसमेंट है कि बीसीसीआई आईसीसी दोनों एक ही हैं एक तरह से, वो मिल के पाकिस्तान को टफ टाइम देना चाहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इस चीज़ का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता है। हो सकता है कोई वाइट ब्लैक पेपर वो तैयार करके लाएं कि जनाब ये चीज़ें हैं, इनकी मेंबरशिप जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टरशिप जो है आपकी उस उधर से आपको निकाला जाए। कोई भी मैक्सिमम डैमेज जो पाकिस्तान को दिया जा सकता हो वो अपनी कोशिश तो करेंगे। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ों को भी पता होगा और वो अपनी तैयारी भी करेंगे। बट मैं आपको ये बता दूं, जो कहानी हम सबको आम लोगों को दिख रही है, कहानी ये है नहीं, ये मामला कुछ और है और बात आगे तक जाएगी। और ये बात जो देख रही है ये सब कुछ भी नहीं है। असल मुद्दा है आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान को चैलेंज करना, तनहा करना, और उसमें बीसीसीआई अपना पूरा जोर लगाएगा पूरी, क्योंकि असल ताकत तो उनकी है भी आईसीसी में। बिल्कुल। तो वहां पे देखिए वो क्या करता है। टीम भी उनकी बेहतर है, दूसरे बोर्ड उनकी बात भी सुनते हैं। ऐसे में हमारे चेयरमैन साहब को भी जो आपने बात की थी उन्हें टाइम निकालना पड़ेगा, बाकी बोर्ड के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन। नहीं, टाइम तो बहुत है, टाइम बहुत है। मतलब ही इज वेरी स्मार्ट, को पता कब टाइम कहाँ निकालना है। टाइम है, टाइम ही तो है कि आप देख रहे हैं प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है। मेरा मानना ये है कि कोई बंदा इतना हो ही नहीं सकता जो पाकिस्तान जैसे मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर भी हो, इतने डिपार्टमेंट को भी संभाले, सीडीओ को भी संभाले और क्रिकेट बोर्ड को भी संभाले। हर जगह पे फिर लूप होल रह जाएंगे। ह्यूमनली शायद मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। वो हम देख भी रहे हैं, बट इस सब में नुकसान जो हो रहा है वो क्रिकेट का हो रहा है और पाकिस्तान के इमेज का हो रहा है। मुझे लगता है कि चेयरमैन साहब ना शायद अब ये फैसला करें कि ठीक है यार, छोड़ो इंटीरियरशिप को, अब इनके साथ जिद पड़ गई है ना, तो फिर जिद ही सही है। अब मैं क्रिकेट बोर्ड में पूरी तरह टाइम दूंगा 24 घंटे का, और मैं क्रिकेट को बेहतर करता हूँ। ट्रॉफी तो मुनीर के पास है। अब आप क्रिकेट का जी आप देखें, इसी तरह जीत सकते हैं ट्रॉफी हम, तो इसी तरह जीतेंगे। अब कहीं पर कोई भी ट्रॉफी जीता हम उठा कर ले आएंगे उसको। अब बात यह कि देखें, ट्रॉफी जो होती है ना वो किसी के बाप की जागीर नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ विनर की होती है। ट्रॉफी पर हक सिर्फ विनर का होता है, और विनर को ट्रॉफी ना मिलना बहुत बड़ी नाइंसाफी है। एक देखिए, वो लड़के अगर ऐसा कह रहे थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, तो एक बड़ा होने के नाते एक इदारा जो होता है, एक इंस्टीट्यूशन, एक फर्द वाहिद, एक इंडिविजुअल से बड़ा होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। मोहसिन नकवी साहब उस वक्त एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो बड़ा होने का वो दिखाते, बड़ापन दिखाते, कहते हैं ठीक है आपको मुझसे नहीं लेनी ना जी, देखिए यहाँ पे जो अरब अथॉरिटी मौजूद है ना, यूएई की मिनिस्टर मौजूद है, मैं आप इनसे ले लें। साइड पे खड़े हो जाते और उनसे दिलवा देते। ये आपकी बड़ाई बयान होती, आपकी अच्छाई होती। दिस इज अनबिलीवेबल कि जो जीते हैं इंडिया की टीम, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद वो ट्रॉफी जीती, उनका हक बनता है। देखिए इसी तरह देख लें, अगर पाकिस्तान की टीम कोई ट्रॉफी जीतती और उसके साथ इस तरह होता, तो आप उदास ना होते, आप कहते यार हमारे लड़कों ने ट्रॉफी जीती और उनको ट्रॉफी नहीं दी। Can you imagine? This is unprecedented event. नहीं अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड करण वर्मा, जो हुसैन तैबू कह रहे हैं कि ट्रॉफी तो हमारे पास है, फिर तो ये चर्चा बड़ी सही है कि भाई ये लाइव हो रहा था मैच। नहीं देखिए राकेश जी, आपको तो अचरज हो रहा है। आलिया जी ने कहा अनबिलीवेबल है, मेरे लिए टोटली बिलीवेबल है। आपने कभी किसी पाकिस्तान जनरल को देखा है? उसके कितने मेडल होते हैं आपने देखा है? मेडल पे मेडल। उससे पूछो कौन सा युद्ध जीते, वो चोर बाजारी से मेडल लेके भाग जाता है। सेम चीज इसने करी, पूरा सिद्ध कर दिया कि ये पाकिस्तानी मोहसिन नकवी कप लेके भाग गया, और ये हुसैन टैबू नाम है इनका। स्क्रीन पर रखिए भाई हुसैन टैबू को। अब टैबू नहीं, उनका नाम ही टैबू हो चुका है, वो टैबू ही होते चले जा रहे हैं। ये अब इनका नाम टैबू है, कह रहे हम जीत गए। अब भाई ये वही लोग हैं, मार भी खाएंगे, जलील भी होंगे, और फिर कहेंगे हम जीत गए जी, 80 जीत गए। तो ये सुधर नहीं सकते। देखो इनको सीधी सी बात है, ये जलील होते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, यही इनके साथ है। इरशाद जी जो हैं वो बंदूक ले आते हैं, इनके पास असली नहीं तो नकली ले आए, नकली कप, नकली मेडल, तो ये पूरे कौन नकली हो चुकी है। बात मनवा लेनी है। अच्छा। सूर्य कुमार यादव कभी भी नहीं आएंगे। अच्छा। ये इजलास में फैसला हो सकता है मोहसिन नकवी साहब वो एसीसी के चेयरमैन ही ना रहे, हो सकता है। अच्छा, वो एसीसी के चेयरमैनशिप से ही हटा देंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी बात मनवाना जानता है। और मेन चीज
उनके पास जो मेन बेनिफिट है वो जय शाह साहब हैं, जो कि आईसीसी के वो चेयरमैन हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब का एशिया कप खत्म हुआ है उसके बाद एशिया कप के बाद जीतने के बाद इंडिया और ने जब मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था, उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी थी ट्रॉफी को लेकर, क्योंकि इंडिया वालों ने पहले ही बोल दिया था कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे और मोहसिन नकवी अड़ गया था कि ट्रॉफी मैं ही लूंगा। और उसके बाद इंडिया ने जब बिना ट्रॉफी लिए ही सेलिब्रेशन कर ली तो मोहसिन नकवी गुस्से में आकर ट्रॉफी अपने साथ ले गया और अब बीसीसीआई इसमें आ गया है। उसने आईसीसी और क्रिकेट बोर्ड अमीरात को कंप्लेन की है कि हमारी ट्रॉफी नकवी ने चुराई है। ये सुनने के बाद नकवी ने बीसीसीआई और आईसीसी से हाथ जोड़कर माफी मांगी है कि मेरे से गलती होगी, आप ट्रॉफी लेके जा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट आपको प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।